Hello Padakus, welcome back to my channel that is Concept Clear Center where all concepts are crystal clear। इस वीडियो में द डार्क रूम नॉवल की समरी को एक्सप्लेन करूंगा। इस नॉवल के राइटर हैं आर.के. नारायण। समरी स्टार्ट करने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। इस नॉवल में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी हैं, पहले हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सावित्री, जो कि इस नॉवल की हीरोइन है। रमानी, ये सावित्री के हस्बैंड हैं। सुमति और कमला, ये सावित्री की बेटी हैं। बाबू, ये सावित्री और रमानी का बेटा है। चंद्रा, ये बाबू का फ्रेंड है। जनम्मा, ये सावित्री की फ्रेंड है। शांताबाई, ये रमानी की बिलव्ड है। अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो ये रमानी की मोहब्बत है। मोरी, सावित्री इनसे तब मिलती है जब सावित्री अपना घर छोड़ के चली जाती है। क्यों छोड़ती है घर, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पोनी, ये मोरी की वाइफ होती हैं। गंगू, ये सावित्री का पड़ोसी होता है। चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। इस नॉवल की मेन कैरेक्टर सावित्री है। ये पूरी स्टोरी सावित्री के अराउंड घूमती है और सावित्री बहुत ही अनफॉर्चुनेट लेडी होती है। अनफॉर्चुनेट लेडी से यहाँ पे मतलब है सावित्री जो है वो ज़्यादा लकी नहीं है। सावित्री एक हाउसवाइफ है और अपने हस्बैंड के लिए रोज़ सारे काम करती हैं। उसे ऑफिस भेजती हैं। उसके बाद सावित्री के जो 3 बच्चे हैं, सुमति, कमला और बाबू, वे इन तीनों का सारा काम करके स्कूल भेजती है। लेकिन सावित्री जब भी अपने हस्बैंड का काम करती है तो उसे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि रमानी उस पर बात बात पर चिल्लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमानी ने सावित्री से कोई चीज़ मांगी और उसे सावित्री देने में 1-2 मिनट भी लेट हो जाती है तो वे सावित्री पर बहुत चिल्लाता है। अगर सावित्री खाना बनाती है और उसमें ज़रा सी भी कमी हो जाती है तो सावित्री पर फिर से रमानी चिल्लाता है। तो इस टाइप का आदमी है रमानी। सावित्री को रमानी से डर भी लगता है और वह बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहती है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। अगर बात करें रमानी की, तो वह ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। तो जब रमानी ऑफिस चला जाता है और तीनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सावित्री सारा काम फिनिश करके रेस्ट करती है, मीन्स आराम करती है, मैगज़ीन पढ़ती है और सो जाती है। लेकिन 1 बजे उसे स्कूल बस की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बच्चे आ गए और वह अपने बच्चों को खाना देने के लिए उठ जाती है। उसके बाद वह हाउस चोर्स में बिज़ी हो जाती है। हाउस चोर्स से यहाँ पे मतलब है घर के काम। और दिन बीत जाता है। फिर शाम को सविता अपनी सहेलियों के साथ गॉसिप्स करती है, मीन्स बातचीत करती है। अब आगे क्या होता है, नवरात्रि फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और इनके यहाँ मीन्स सावित्री के यहाँ नवरात्रि में जो गुड़िया या खिलौने होते हैं उन्हें ये सजाते हैं और ये काम बाबू करता है अपने फ्रेंड चंद्रा के साथ। तो वे दोनों सब कुछ रीडेकोरेट करते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर डॉल्स को डेकोरेट कर देते हैं और लाइटिंग भी करते हैं। लाइटिंग से यहाँ पे मतलब है जो हम लाइट यूज़ करते हैं कोई चीज़ सजाने के लिए, ओके, वो है। लेकिन शाम को जब रमानी ऑफिस से घर आता है तो वह लाइट्स ऑन कर देता है, क्योंकि उसे भी डेकोरेशन देखना है। जब वह स्विच ऑन करता है तो कोई भी लाइट जलती नहीं है, वहाँ पर कोई रोशनी नहीं होती। इस बात से रमानी को बहुत गुस्सा आता है और वह बाबू को डांटता है कि उसने डेकोरेशन सही से नहीं किया, और वह बाबू को मारना भी चाहता है। लेकिन सावित्री बीच में आती है और बाबू को बचा लेती है। तो उस रात सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। वह ना खाना खाती है ना कोई काम करती है। वह एक डार्क रूम में खुद को लॉक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सावित्री रूम से बाहर नहीं आती है। उनके घर में जो नौकर काम करते हैं वे रमानी के लिए खाना बना देते हैं और वह ऑफिस चला जाता है। सावित्री के बच्चे उसे उठाने के लिए आते हैं, लेकिन सावित्री उनकी बात नहीं मानती और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। जब बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं तो सुमति उसी रूम में वापस आती है जिस रूम में सावित्री है, ताकि अपनी मदर को बाहर लाए, पर सावित्री नहीं आती। तब सुमति को एक आइडिया आता है कि वह अपनी मम्मी की फ्रेंड जनम्मा के पास चली जाती है और कहती है, आप मम्मी को मनाओ। तो जनम्मा आती हैं और सावित्री से कहती हैं कि वह गुस्सा होकर नवरात्रि का फेस्टिवल वेस्ट ना करे, अपने बच्चों के बारे में सोचे। तो सावित्री ये सुनकर बाहर आ जाती है। लेकिन इसके बाद सावित्री के साथ और भी बुरा होता है। यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आ जाता है स्टोरी में, वह है शांताबाई। शांताबाई रमानी के ऑफिस में काम करने के लिए आती हैं और रमानी को उससे प्यार हो जाता है और रमानी धीरे धीरे सावित्री से अलग हो जाता है।
रमानी सारी रात शांताबाई के साथ घर से बाहर रहता है। जब ये बात सावित्री को पता चलती है तो सावित्री कहती है मैं अपने हस्बैंड को वापस लूँगी। एक दिन सावित्री बहुत अच्छे से तैयार होकर रमानी का वेट करती है, पर रमानी उस दिन घर पर नहीं आता और ये बात सावित्री को बहुत बुरी लगती है। सावित्री वेट करते करते सो जाती है और रमानी अगले दिन सुबह घर वापस आता है। तो सावित्री रमानी से शांताबाई के बारे में पूछती है। सावित्री को शांताबाई के बारे में गंगू से पता चलता है। गंगू इनके पड़ोसी हैं। सावित्री कहती है रमानी से कि तुम शांताबाई को छोड़ दो और अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो इस पर रमानी कहता है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर मैं शांताबाई को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सावित्री घर छोड़कर चली जाती है। घर छोड़ने के बाद वे एक व्यक्ति से मिलती है जिसका नाम मौरी है। ये बहुत गरीब होता है, तो वे सावित्री को अपने घर ले जाता है और उसकी वाइफ पोनी से मिलवाता है। पोनी मौरी से कहती है कि तुम सावित्री के लिए कोई काम ढूंढो। तो मौरी उसके लिए एक मंदिर में काम ढूंढ लेता है। हालांकि मंदिर में काम करने के लिए कुछ होता नहीं है, पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो मंदिर का पंडित होता है वे उसे काम दे देता है। किसे? सावित्री को। टेम्पल की साफ़ सफाई करना ये सावित्री की ड्यूटी होती है। वो सावित्री को पर डे 1 मुट्ठी चावल और 1/4 आना रोज़ मिलेगा, मीन 25 पैसे। तो सावित्री इन सब पर राज़ी हो जाती है और टेम्पल में काम करने लगती है। वो सावित्री बहुत खुश होती है क्योंकि वह अपनी कमाई से खा रही थी लाइफ में पहली बार। उसके बाद मंदिर में एक फंक्शन होता है और बहुत सारे लोग आते हैं। जब फंक्शन ओवर हो जाता है तो टेम्पल का जो वृद्ध आदमी होता है वह सावित्री से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, तुम मेरी वाइफ के साथ रहो, तुम यहाँ टेम्पल में अकेले कैसे रहोगी। तो इस पर सावित्री मना कर देती है। सावित्री टेम्पल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। फिर रात हो जाती है और सावित्री सो जाती है, मगर रात को उसे डर लगता है और अपने बच्चों और पति की याद आती है। वे उनके बगैर नहीं रह पाएगी और सावित्री उसी वक्त मंदिर छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर वापस चली जाती है। तो इसी के साथ इस नॉवल की समरी फिनिश होती है। मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। अगर आप किसी स्टोरी या पोएम की समरी चाहते हैं तो आप मुझे उस पोएम का नाम या फिर उस चैप्टर का नाम और उस चैप्टर या पोएम का राइटर का नाम कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।